चलिए देखिए, तो कहां तक पढ़ लिए थे? सखी शब्द पढ़ लिए थे, ध्यान दीजिए, हाला मत कीजिए, नहीं, गौरांग सीधा बैठो, जगह पे बैठो अपने, हाँ तो शांति से बैठो। अरे भानु तो भानु है, कोई बात नहीं। देखिए अब अगला सूत्र है पति ही समास एवं, कह रहे हैं कि पति शब्द की समास में ही घी संज्ञा होती है। घी संज्ञा क्यों कहे हैं? क्योंकि पति शब्द भी हरस्व इकारांत है। तो जैसे घेर नीति से जो गुण हुआ है नित विभक्ति परे रहते, तो इसमें गुण नहीं होगा। बात समझ रहे हैं? जैसे हरि शब्द बनाए हैं तो वहां पर घेर नीति से नित विभक्ति में क्या हो गया था? गुण हो गया था। संगीत बाकी सभी जगह हरि शब्द के समान ही बनेगा, केवल घी संज्ञक में जो है क्या बन जाएगा? तो गुण नहीं होगा, क्योंकि समास में ही इसकी घी संज्ञा होगी, ऐसे घी संज्ञा नहीं होगी। जय अब पति का रूप चलाइए हरि की तरह, पति 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 पतयः, पतिम पति पतिम, पतिना पतिभ्याम पतिभिः। अब देखिए जैसे हरि में बनाए हैं हराए, चतुर्थी के एक वचन में बनाए हैं हराए, तो क्यों? क्योंकि वहां पर घेर नीति से गुण हो गया था। अब चतुर्थी के एक वचन वाला ही समझिए, और सब नहीं बताएंगे, और सब जो है आपका हरि के समान ही रूप चलेगा और उसी के जैसा बनेगा। तो पति धन ए, ङे का ए है, ठीक है ना? तो यहां पर सूत्र आ रहा था कौन? घेर नीति कि घी संज्ञा को गुण होगा नित सुप परे रहते। ए हाला नहीं, रोशन मुंह बंद करके। तो पति धन ए, तो यहां पर पति की घी संज्ञा होनी चाहिए, मतलब उससे घेर नीति से गुण होना चाहिए। शेषो घेर सखी कहता है कि हरस उकारांत और हरस उकारांत की क्या होती है? घी संज्ञा। तो हरस उकारांत है तो इसकी घी संज्ञा हो जानी चाहिए, लेकिन यहां पर और घी संज्ञा होने के बाद घेर नीति सूत्र से जो है घी क्या हो जाएगा? घी संज्ञा को गुण हो जाएगा, नित विभक्ति परे रहते। लेकिन यहाँ पर पति समास एवं सूत्र है, ये कहता है कि भैया पति शब्द की जो है समास में ही घी संज्ञा होगी, ऐसे घी संज्ञा नहीं होगी। तो यहाँ पर इसकी घी संज्ञा नहीं होगी। जब घी संज्ञा नहीं होगी तो घेर नीति सूत्र भी नहीं लगेगा। तो फिर क्या होगा? जब नहीं होगा तो केवल यण कर लेंगे। क्या कर लेंगे? यण कर लेंगे। तो क्या बन जाएगा? पत ई को या एम मिला था, ये पत, ये ई को यहाँ से यण, यहां पर लिख लेंगे घेर नीति प्राप्त था, लेकिन पति समास एवं सूत्र के द्वारा पति शब्द की घी संज्ञा पति शब्द की घी संज्ञा केवल समास में ही होती है, अतः यहाँ पति शब्द की घी संज्ञा नहीं हुआ, पति शब्द की घी संज्ञा नहीं हुई,
तो यहाँ पति शब्द की घी संज्ञा नहीं हुई। तो जब पति शब्द की लिख लो, हो गया। पति शब्द की, अच्छा यहां पर भी पति शब्द की घी संज्ञा यहां पर नहीं हुई, अतः घेर नीति के द्वारा गुण भी नहीं हुआ, गुण भी नहीं हुआ। समझ गए? नहीं तो घी संज्ञा हुई रहती तो गुण होता घेर नीति के द्वारा। समझ रहे हो? मुदित कहां गया? यश समझ रहे हो? ठीक है। ओम समझ रहे हो? ध्यान दो। तो नहीं हुई, तब क्या बनेगा रूप? पत्तिये। जैसे सखिये बना है उसी तरह से पत्तिये, क्योंकि सखी की भी घी संज्ञा नहीं हुई थी तो उसमें भी यण हो गया था, वैसे ही ये भी बनेगा। अब जब मान लीजिए पति धन अस, ngसी का और ngस का अस बचेगा, तो यहां पर भी इसकी घी संज्ञा तो है नहीं, तो यहां पर ngसी ngसोष्ट नहीं, ये खेत यात परस्य सूत्र लगेगा। ये पीछे जो था ngसी ngसोष्ट, सबसे पहले तो गुण होगा ही नहीं, तो गुण नहीं होगा तो ए होगा नहीं, और ए न होने के कारण ngसी ngसोष्ट सूत्र भी नहीं लगेगा। ngसी ngसोष्ट कहता है एंग से परे, तो एंग तो हुआ नहीं, तो यहां पर खेत यात परस्य सूत्र लग जाएगा, और खेत यात परस्य सूत्र से क्या होगा? ngसी और ngस के आकार को उकार हो जाएगा, तो पति अस को अ को उ हो गया, खेत्यात परस्य। अब यहां पर यण कर दीजिए, पत्यु, आसजु से रू, खरवसानय विसर्जनीय से विसर्ग, पत्यु। बाकी सब रूप जो है आपका हरि के समान ही बनेगा। वही कह रहे हैं समासे तू भूपतये, और समास में घी संज्ञा हो जाएगा। जैसे समझिए भूपति, भूपति, तो यहां पर आ जाइए ए, ने का ए, तो यहां पर भूपत्तिये नहीं बनाया है, भूपत्तिये मन ये नहीं बनाए हैं, भूपत्तिये। जैसे चतुर्थी के पत्तिये बना है, तो यहां पर भूपत्तिये नहीं बनाए हैं, पुस्तक में क्या बनाए हैं? भूपतये बनाए हैं, भूपतये। क्यों बनाए हैं? तो भू के साथ इसकी समास हो गई है, भू के साथ क्या हुआ? पति शब्द की समास हो गई है, तो जब समास हो गया तो यहां इसकी घी संज्ञा हो जाएगी। बात समझ रहे हैं? यहां केवल पति शब्द था, तो यहां पे समास हुआ नहीं, तो वहां पे घी संज्ञा नहीं हुआ, और जब समास में ही घी संज्ञा हुई तो यहां पे समास हो रहा है भू के साथ, तो इसलिए यहां पर समास होने के कारण इसकी घी संज्ञा हो जाएगी, और घी संज्ञा होने के कारण घेर नीति से घी संज्ञा क्या होगा? गुण होगा, नित विभक्ति परे रहते, तो क्या होगा? भूपते ए। अब यहां पर एचो याव से ए को अय आदेश कर दें, तो भूपत अय ए मिला दें, भूपत ए। समझे कि नहीं? घेर नीति अपति समास एवं यहां पे एचो याव अधीनम परे न संयोज्यम, इसीलिए बताए समासे तू भूपतये। समझ गए? इसको लिखना हो तो जल्दी लिखिए, आगे का शब्द बताते हैं। देखिए अब अगला सूत्र है, अब आगे कर रहे हैं कि कति शब्दों नित्यम बहुवचनांत। कति शब्द है, कौन शब्द है? कति। ये नित्यम बहुवचनांत, मैं नित्य जो है क्या होगा? बहुवचन ही होगा। चलिए देखिए कति शब्द हम लोग बना रहे हैं, तो कति धन बहुवचन में कौन आएगा? जस, सस, भीस, भ्यस, भ्यस, व्यस, आम, सुप, यही ना आएगा जी।
तो पहले हम क्या कर ले, जस, जस में जकार का अनुबंध लोप कर दें तो अस बचेगा, कति जस। तो यहां पर समझिए, समझिए, ध्यान दीजिए, यहां पर कह रहे एक सूत्र है, बहुगण वतु डति संख्या। कह रहे बहुगण वतु प्रत्यांत और डति प्रत्यांत शब्द की क्या होती है, संख्या संज्ञा होती है। नाम रख दिया संख्या संज्ञा। फिर उसके बाद एक सूत्र है डति च, ये कहता है कि जो डत्यंत संख्या है, डति प्रत्यांत जो संख्या संज्ञक है उसकी षट संज्ञा होती है। जो डति प्रत्यांत जो संख्या है उसका क्या होगा, षट संज्ञा। तो डति प्रत्यांत है ना, कति में, डति में डकार की संज्ञा अति बचेगा, तो इसमें कति है, समझ गए। तो डति प्रत्यांत है तो इसकी षट संज्ञा हो गई, इसकी क्या हो गई, षट संज्ञा हो गई। और षट संज्ञा होने के कारण षड्भ्यो लुक एक सूत्र है, ये क्या करता है, षट संज्ञक से परे जस और सस का क्या होगा, लुक होगा। तो देखिए, तो षट संज्ञा हो गया और षट संज्ञक से परे जस है और सस भी यहां पर आएगा, क्योंकि सस का भी अस ही बचेगा, जस का भी अस ही बचेगा। तो जस और सस दोनों का क्या कर दे, लुक कर दे, लुक कर दे, तो केवल कति बच जाएगा। यहां पर सूत्र कौन कौन लगा, बहु गण वतु डति संख्या, और उसके बाद डति च, और उसके बाद षड्भ्यो लुक, षड्भ्यो लुक। इतना से इसका क्या हो गया, समझिए। फिर ठीक है, कति धन अस, माने कति शब्द जो है बहुवचनांत है, ठीक है। तो इसका केवल बहुवचन में रूप बनेगा, एक वचन द्विवचन में नहीं बने। तो बहुवचन में रूप बनेगा तो कति धन अस हो गया, माने जस और सस दोनों को एक साथ ले ली, जस में भी अस बचेगा, सस में भी अस बचेगा, अनुबंध लोप करेंगे तो कति अस। तो यहाँ पर सूत्र है बहुगण वतु डति संख्या। ये कहता है कि बहुगण वतु प्रत्यांत और डति प्रत्यांत जो शब्द है उसकी संख्या संज्ञा होती है। तो ये डति प्रत्यांत है तो इसकी संख्या संज्ञा हो गई पहले। फिर उसके बाद डति च सूत्र है। तो डति च कहता है कि भैया सुनो, जो केवल डति प्रत्यांत शब्द है उसकी षट संज्ञा होती है, तो इसकी षट संज्ञा हो गई, नाम हो गया कि षट संज्ञक है। तब उसके बाद सूत्र है षड्भ्यो लुक। ये कहता है कि षट संज्ञक से परे यदि जस हो या सस हो तो उसका लुक हो जाता है। तो षट संज्ञक है कि नहीं है ये, और उसे पर में जस है सस है, जस और सस का है, तो इसका क्या हो गया, लुक हो गया। लुक होने का मतलब वो लोप हो गया। तब यहां पर फिर सूत्र है प्रत्यय, प्रत्ययस्य लुक स्लु लुपः। लुक स्लु और लुप जो प्रत्यय जिससे किया जाए उसकी क्या होती है, आदर्श, उसका आदर्शन होता है, और वह क्रमशः क्या होती है, लुक स्लु और लुक संज्ञा होती है। माने इसका संज्ञक नाम हो गया लुक संज्ञा। तो लुक संज्ञा नाम हो गया। तो यहां पर एक फिर सूत्र दे रहे हैं प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम, कि प्रत्यय लुप्ते तदाश्रितम कार्यम स्यात्, कि प्रत्यय के लोप होने पर भी उसके आश्रित कार्य होते हैं। माने प्रत्यय का भले लोप हो गया लेकिन उसके जो आश्रित कार्य है वो होना चाहिए। यानी आश्रित कार्य कौन है, जैसे जसी च, जसी च पीछे पढ़े हैं, हर्षवांत अंग को गुण होता है, जस परे रहते, तो हर्षवांत अंग है तो इसको गुण कर देना चाहिए था, जस परे रहते। तभी तक फिर सूत्र आया, कौन सूत्र आया, न लुमतांगस्य। ये कह रहे हैं लुमता शब्देन लुप्ते तन्निमित्त तन्निमित्तम तन्निमित्त तन्निमित्तंग कार्यम न स्यात्। कह रहे हैं कि लुक स्लु और लुप शब्दों से यदि प्रत्यय का लोप हुआ हो तो उस प्रत्यय को निमित्त मानकर होने वाला अंग कार्य नहीं होता है। यानी कहने का मतलब जसी च भी आया लेकिन न लुमतांगस्य जो है क्या कर दिया, उसे रोक दिया, इसलिए कति का कति ही रह गया। समझ गए, यहां पर इतना तो हो गया तो लुक हो गया। और यहां पर लिख सकते हैं
प्रत्ययस्य लुक् लूपः तथा प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम के द्वारा जसी च सूत्र आया, जसी च सूत्र आया, लेकिन न लुमतांगस्य सूत्र ने जसी च को रोक दिया, जसी च को रोक दिया, इसलिए कति का कति ही रह गया जस में और सस में। देखिए तो हमारा कति रूप बनेगा जस में भी और सस में भी, तो कति कति। ठीक है, अब आइए भीष। भीष में कुछ नहीं करना है, कति भी 100 को ऋतु विसर्ग कर दीजिए, कति भी। अभ्यास में भी ऋतु विसर्ग कतिभ्य कतिभ्य कतिभ्य, कोई दिक्कत है? हाँ, अब ध्यान दीजिए, अब आम आएगा, कति धन आम, कति धन आम। कुछ बना रहा है इसमें, तो कति नाम जैसे रामा नाम बनाए हैं, हरि नाम बनाए हैं, हरि नाम, तो उसी हरस्व नद्यापन से नुट का आगम और क्या करेंगे, फिर नामी से दीर्घ, तो कति नाम। कतिसु आदेश प्रत्यय से दंत सकार को मूर्धन्य सकार केवल कर दीजिए, कतिसु। कोई दिक्कत है? बोलिए जल्दी, जोर से बोलो। कतियाम, कति नाम। अरे कति धन आम है, तो यहां पे हरस्व नद्यापन नुट से नुट होगा, तो कति धन नाम, नुट का आगम में न बचेगा और न आम में मिलेगा तो नाम हो जाएगा। अब यहाँ पे नामी से दीर्घ कर दीजिए, तो दीर्घ हो गया कति नाम। हरस्व नद्यापन नुट और नामी, नामी में हरस्व स्वीकार होगा। ठीक है, कतिसु आदेश प्रत्यय से मूर्धन्य सकार केवल कर देंगे। अब देखिए, कति शब्द के बाद करे कि युष्मदस्मत् षट संज्ञा का स्त्रीसु स्वरूपः, इसका तीनों लिंग में यही चलेगा, माने पुलिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में कति शब्द का यही रूप चलेगा। ठीक है, फिर करे त्रि शब्द नित्यम बहुवचनांत। अब कौन सा शब्द है? त्रि शब्द है, तो त्रि का मतलब तीन, तो तीन भी ना एक वचन में होगा ना द्विवचन में होगा, वो भी कितने होगा? बहुवचन में। तो यहां भी त्रि जस आएगा, ठीक है ना, त्रि जस अस। देखिए जसी च सूत्र आएगा, हर्षवांतों को क्या करेगा? गुण करेगा। ये डति प्रत्यांत वतु प्रत्यांत नहीं है, इसलिए यहां पर ये जस का लुक इत्यादि नहीं होगा, समझ गए? तो यहां पे जसी च से गुण हो जाएगा, तो त्रे अस, जसी च। अब यहां पे एचो यावा से अयादेश कर दीजिए, अस। त्रयः, त्रय अ में मिले तो पूरा त्र, अ में मिले य, आसो को ऋतु विसर्ग, त्रयः। ठीक है, हाँ बोलिए। ये ठीक है, त्रि शब्द है, त्रि का मतलब तीन, तो त्रि का मतलब तीन, तो ये जो है आपका बहुवचन है, ये भी बहुवचन में, ना एक वचन में बनेगा ना द्विवचन में बनेगा। तो प्रथमा का बहुवचन में क्या है? जस, जस आया, जस का अस। अब यहाँ पे जस ही जस सूत्र आएगा, यहाँ पर ये सब सूत्र नहीं लगेगा, क्योंकि न तो डति प्रत्यांत है, न तो वतु प्रत्यांत है, न बहुगण है,
ठीक है ना। इसलिए आप जसी च सूत्र लगेगा, तो जसी च हरि की तरह बना लेंगे, इतना समझिए। तो जसी च सूत्र लगेगा तो क्या करेगा, गुण कर देगा। हर्षांतों को गुण होता है, जस पर रहते, तो गुण किया तो त्रे हो गया, त्रे अस। अब यहाँ पे एचो या वह लग जाएगा, अच पर में है तो एच को एको अय आदेश हो गया, तो त्र अय अस। अब त्र को अ में पूरा त्र, यद अक में य, अस को ऋतु विसर्ग कर त्रय, समझे। फिर देखिए त्रिधन अस, ये सस का अस है। जैसे हरि में बनाए हैं, हरिन बनाए हैं, प्रथम पुरुष वर्ण से पुरुष वर्ण दीर्घ, तो त्रिस, और स्व को नकार तस्मात् छसो नपुंसी से, तो त्रिन, और अट को नहीं त्रिन हो गया, ठीक है ना। वो पदांत नकार को नकार करेगा, वो रुक देगा ना, कौन, पदांतस्य, पदांत नकार को नकार नहीं कहते, पदांत तो इसलिए नकार को नकार अटकुपवान के द्वारा नहीं होगा। तो यहां पर कौन सूत्र लगा, प्रथमयो पूर्व सवर्ण, और उसके बाद यहां पर तस्माच छसो नपुंसी त्रिन, त्रयः त्रिन, त्रिभि त्रिभिस त्रिभि, त्रिभ्य 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 त्रि आम। तो यहां पर क्या बनेगा, वहां पर के लिए समझिए, त्रिधन आम। तो इसके लिए एक सूत्र है, यहां पर सबसे पहले एक सूत्र आ रहा है, त्रेस त्रयः कर है, त्रि शब्द को त्रय आदेश होगा, आम परे रहते, तो त्रि को त्रय आदेश कर दें, त्रय, त्रय आम, त्रेस त्रयः से त्रेस त्रयः, ठीक है। अब देखिए, अब यहां पर जो है हरस्व नद्यापो नुट से नुट का आगम, नामी से दीर्घ त्रयाणाम, और अटकुपवांगुम से नकार को णकार कर दीजिए, क्योंकि रेख से पर में है, त्र में र है, त्र में क्या है, र है, तो रेख से पर में न होगा तो उसको णकार हो जाएगा, ठीक है। त्रयाणाम पूरा तोड़ के बताएं या समझ गए, समझ गए हैं, बोलिए। हरस्व नद्यापो नुट से नुट का आगम करेंगे तो नाम हो जाएगा, और नामी से दीर्घ करेंगे तो त्रया हो जाएगा, त्रया नाम, अट कुपवांग नुम व्यवायपी से न को ण कर देंगे, तो त्रया राम, कोई दिक्कत है। और त्रिशु मूर्धन्य सकार कर देंगे आदेश प्रत्यय से, त्रिशु। अब आगे समझिए, क्या, अच्छा इसको लिखेंगे जी, लिखिए लिखिए। देखिए त्रि शब्द हो गया, अब है द्वि शब्द, कौन है, द्वि, समझिए, ध्यान दीजिए। तो द्वि शब्द है, ये केवल द्विवचन में प्रयोग होगा, ना तो एक वचन में आएगा ना बहुवचन में आएगा। प्रत्येक विभक्ति के द्विवचन वाले प्रत्यय आएंगे, तो द्विवचन वाले प्रत्यय कौन है, औ, औट, भ्याम, 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 ओस, ओस, यही है ना। तो द्वि औ, द्वि औ। अब देखिए यहां पर एक सूत्र है, त्यदादि नाम, त्यदादि नाम। यहां प्रथम पुरुष वर्ण आ रहा था, द्वि कर देता, दीर्घ कर देता, लेकिन त्यदादि नामक कर रहे हैं, ऐसा मकारो विभक्तो, त्यदादि को अकार हो विभक्ति परे रहते, माने त्यदादि क्यों कहा, त्यदादि गण में इसको पढ़ा गया है। सर्वनाम जो है ना, सर्वाधीनी सर्वनामानी, देखिए यहां पर त्यद, तद, यद, एतद, इदम, अदस, एक, द्वि, इसको यहां तक जो है त्यदादि है, तो त्यदादि को क्या करेंगे, अकार करेंगे, तो द्वि को अकार जब करेंगे तो क्या होगा,
द्व, क्या होगा? द्व, द्व औ। अब यहां पर क्या करेंगे? अब यहां पर क्या करेंगे? तो कुछ नहीं करेंगे भैया, जैसे राम की तरह बनाए हैं रामऊ, वैसे यहां पर कर लेंगे। आद गुना वृद्धि रेची आएगा, उसको बाध करके आएगा कौन? प्रथमयो पूर्व सवर्ण, लेकिन उसे नादीची क्या करेगा? निषेध कर देगा। अवर्ण से इच परे रहते तो फिर वृद्धि रेची आ जाएगा, और वृद्धि रेची से क्या होगा? वृद्धि, तो बन जाएगा द्वौ। क्या बन जाएगा? द्वौ। इसका दो रूप बनेगा, द्वौ द्वौ। कोई दिक्कत है? त्यदादि नाम, त्यदादि नाम, और यहां पर वृद्धि रेची, वृद्धि रेची, द्वौ द्वौ। अब फिर उसके बाद अब समझिए कि द्व शब्द हो गया। क्या हो गया? द्व। अब द्व के बाद भ्याम, द्वाभ्याम, जिसे रामाभ्याम बनाए हैं, तो द्वाभ्याम, द्वाभ्याम द्वाभ्याम द्वाभ्याम, द्व, फिर द्वि को द्व हो जाएगा, द्व वस, जैसे रामायोह तो द्वयोह। कोई दिक्कत है? राम की तरह बना लेंगे। द्व करने के बाद तेदादि नामों से अ हो जाएगा, द्व हो जाएगा, द्व होने के बाद राम की तरह बना लेंगे। कोई दिक्कत है? तो द्वौ द्वौ, द्वाभ्याम द्वाभ्याम द्वाभ्याम, द्वयोह द्वयोह। कोई दिक्कत? इस सब का संबोधन में नहीं होता है। अब देखिए, अब है अगला पपी। कौन है? पपी। पाति लोकमिति पपी सूर्य, सूर्य का ही नाम है पपी। अब देखिए, देखो, पपीधान सु, कुछ मत कीजिए, ऋतु विसर्ग कर दीजिए। पपी, पपी, पपीधान औ। यहां पे कुछ नहीं करना है। यहां पे प्रथम पुरुष वर्ण से पुरुष वर्ण दीर्घ होगा, लेकिन दीर्घात जसी च रोक देगा। दीर्घात जसी च क्या, जिसे विश्वपा में बनाए हैं, तो दीर्घात जसी च क्या, दीर्घ से जस और इच परे रहते, पुरुष वर्ण दीर्घ नहीं होगा। तो यहाँ पे दीर्घ है कि नहीं है? तो दीर्घ से जस या इच पर में हो, तो इच पर में है कि नहीं है? या पुरुष वर्ण दीर्घ नहीं हुआ, तो क्या होगा? इको अणची। क्या होगा? इको अणची। यण कर देंगे पप्यौ, इको अणची। ठीक है? लिख सकते हैं प्रथमयो पुरुष वर्ण प्राप्त, लेकिन दीर्घात जसी च ने निषेध कर दिया, निषेध कर दिया। पप्यौ पप्य, जस में भी पुरुष वर्ण दीर्घ नहीं होगा, तो क्या होगा? पपीधान अस, जस का अस। यहां पर भी प्रथम पुरुष वर्ण प्राप्त है, लेकिन दीर्घात जसी च यहां भी निषेध कर देगा, तो यहां भी कोई चीज से कर देंगे। पप ई को य, आ में मिलेगा पूरा य, स्व को ऋतु विसर्ग, पप्य। खरवसान विषय, ये भी चीज यहां पर लिखा जाएगा। ठीक है? पप्य, पपीम, अमी पूर्व से पूर्व रूप कर दीजिए, पपीम, पपीम पप्यौ, फिर औट आएगा पप्यौ। अब सस में पपी धन अस, सस का अस। अब ध्यान दीजिए, यहां पर न तो जस पर में है, इधर ध्यान दो, प्रथम पुरुष वर्ण यहां पे लग जाएगा। क्यों? क्योंकि न तो जस पर में है, न इच पर में है। यहाँ पे तो अस है ना, तो न तो ये जस सस का अस है, तो न तो जस है और न इच है, तो इसलिए यहाँ पे प्रथम पुरुष वर्ण के द्वारा पुरुष वर्ण दीर्घ हो जाएगा। तो पपीस
और क्या करते हैं उसके बाद तस्मात् शसो नपुंसी से सकार को नकार, पपीन, प्रथमयो पूर्व सवर्ण तस्मात् शसो नपुंसी, पपीन। अब उसके बाद पपीधन आ इयर करते चले जाइए, पप्या, पपीभ्याम, पपीभी, पपिये गे का आएगा तो सब जगह केवल इयर होगा, क्योंकि हरस्व तो है नहीं। अरे भैया घेर नीति क्या, घी संज्ञक जो है हरस्व इकारांत, हरस्व उकारांत की ना घी संज्ञा हुई, तब ना गुण इत्यादि करेंगे, चाहे ngसी ngसोच से सब सूत्र लगेगा। अच्छा खेतयात पर से खी शब्द है, हम तो ना खी शब्द है ना ती शब्द है, तो इसलिए सब जगह क्या करेंगे इयर कर देंगे, जहां आजादी मिलेगा सब जगह इयर कर दीजिए। तो पपीधन ता का आ इयर कर दीजिए पप्या, इको रची। अब पपीभ्याम, पपी भी, पपी ए गे का ए, पपिये इयर कर दीजिए, पपिये, पपीभ्याम, पपीभ्य। अब पपीधन अस, ngस का ngसी का अस, तो पप्य, ngस में भी और अस बचेगा तो पप्य वहां पर भी बनेगा, इयर कर दीजिए केवल, पप्यो, ओस, पपीधन ओस, पप्यो, पपीधन आम, वहां पर पप्याम, हाँ पप्याम कह रहे हैं, ध्यान दीजिए। हरस्व नद्यापो नुट, हरस्वांत नद्यंत और आबंत, तो न तो ये हरस्वांत है, न तो नद्यंत है और न ही आबंत है, इसलिए यहां पर नुट का आगम भी नहीं होगा। तो पप्याम, आम में भी क्या करेंगे यर ही कर देंगे, तो पप्याम। आप पपीधन नी का ई बचेगा तो आप अकस्वर दीर्घ से दीर्घ कर देंगे, तो पपी। फिर ओस में पपियो, पपीसु। कोई दिक्कत है बोलिए? तो इतना को जो है बनाइए, फिर उसके बाद हम लोग बहुश्रेयसी शब्द को पढ़ेंगे, ठीक है? चलिए उतारिए, लिखिए।